हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक और पीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोग के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, WTO, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, व्यापार के लिए ना क्या बनाता है, नियम। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार गैट के स्थान पर की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जून 2016 तक इसके 164 सदस्य थे। इसका सबसे बाद का सदस्य अफगानिस्तान है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है ना, दो बार कैसे आ गया भाई। देखिए 2 बार हो गया। इसमें सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ठीक है ना भाई। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं और सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया है भाई, अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। सभी फैसले सर्वसम्मति के लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियों अपने लाभ के लिए व्यापार नियम को बनाने हेतु WTO का उपयोग करने में सफल रही है। ठीक है ना। विकासशील देश अक्सर गैर पारदर्शी प्रक्रियाओं और बड़ी शक्तियों द्वारा मजबूर किए जाने की शिकायत करते हैं। WTO का संरचना। WTO की मूल संरचना में निम्नलिखित निकाय हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। यह WTO का शासी निकाय है। यह संगठन की रणनीति दिशा तय करने और अपने अधिकार के क्षेत्र के तहत समझौता पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जनरल काउंसिल, इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि आमतौर पर राजदूत स्तर के होते हैं। यह WTO के रोजाना कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। व्यवहार में ज़्यादातर मामले के लिए यह WTO का फैसला करने वाला मुख्य अंग है। नीचे वर्णित निकायों में से कई सीधे जनरल काउंसिल की रिपोर्ट करते हैं। व्यापार नीति समीक्षा निकाय, इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करता है। विवाद निपटान निकाय, जिन देश के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है तो वे इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं। यह सभी WTO समझौते के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता एवं WTO विवाद पर दिए गए फैसले की कार्यान्वयन की देखरेख करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद, यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल रहते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार पर हुए आम एवं विशेष समझौतों के विवरण की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। WTO का सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय, जिसमें अब सिर्फ 550 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को यह महत्वपूर्ण सेवाएं और परामर्श प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य देखिए अब क्या क्या है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है और यह गतिविधियों की व्यापक रेंज को कवर करते हैं। लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं। यह सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव है। एक देश को अपने व्यापार भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने और विदेशी उत्पाद, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहित करने
के सबसे स्पष्ट तरीके में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। इन बाधाओं में शामिल है सीमा शुल्क और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है। विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों को व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। स्थिरता एवं पुनर्नियमनता के साथ निवेश प्रोत्साहित होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा का पूरी तरह से लाभ पसंद और कम कीमत उठा सकते हैं। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साही करना, जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी और डंपिंग, उत्पाद की लागत कम कर देना मुद्दे जटिल है और नियम क्या सही है और क्या गलत है की स्थापना करने की कोशिश करते हैं और सरकार कैसे प्रतिक्रिया करती है। खासकर अनुचित व्यापार द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त आयात शुल्क लेकर WTO के समझौते सदस्य को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्राहक के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही पर एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए। WTO के कार्य। WTO का संचालन उसके सदस्य देशों की सरकारें करती हैं। सभी प्रमुख फैसले पूर्ण सदस्यों द्वारा, चाहे वह मंत्री जो आमतौर पर 2 वर्षों में कम से कम एक बार बैठक करते हैं, या उनके राजदूत या प्रतिनिधि द्वारा जो जिनेवा में नियमित रूप से बैठक करते हैं, किया जाता है। WTO अपने सदस्य देशों द्वारा संचालित है। अपनी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए यह बिना अपने सचिवालय द्वारा काम नहीं कर सकता। सचिवालय में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इनमें वकील, अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और संचार विशेषज्ञ होते हैं, जो WTO के सदस्यों को अन्य बातों के अलावा दैनिक आधार पर वार्तालाप प्रक्रिया के सुचारू होने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सही तरह से लागू करना सुनिश्चित करता है। व्यापार वार्ता। WTO समझौते वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं या उदारीकरण के सिद्धांतों और अनुमित अपवादों की व्याख्या करते हैं। इसमें व्यक्तिगत देशों की कम सीमा शुल्क, टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं के प्रति प्रतिबद्धता एवं सेवा बाजार को खोलना एवं उसे खुला रखना शामिल है। विवादों के निपटान के लिए यह प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। यह समझौते अस्थायी नहीं होते, समय समय पर इन पर फिर से बातचीत की जाती है और पैकेज में नए समझौते जोड़े जा सकते हैं। नवंबर 2001 में दोहा में WTO के व्यापार मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए दोहा विकास एजेंडा के तहत अब कई समझौते किए जा चुके हैं। कार्यान्वयन और निगरानी। WTO समझौते के तहत सरकारों को लागू कानूनों एवं अपनाए गए उपायों के बारे में WTO को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होती है। WTO के कई परिषद और समितियां इस बात को सुनिश्चित करती है कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं और WTO के समझौतों को कार्यान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। समय समय पर WTO के सभी सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा की जाती है। प्रत्येक समीक्षा में संबंधित देश और WTO सचिवालय द्वारा दी गई रिपोर्ट होती है। विवादों का निपटारा। विवाद निपटान समझौते के तहत व्यापार संबंधी झगड़ों का समाधान करने की WTO की प्रक्रिया नियमों का लागू करने और व्यापार प्रवाह को सुचारू होना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी देश या किन्हीं देशों को लगता है कि समझौते के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वे उस विवाद को WTO में पेश करते हैं। विशेष रूप से नियुक्त किए गए स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए फैसले समझौते की व्याख्या और अलग अलग देशों की प्रतिबद्धताओं पर आधारित होते हैं। व्यापार क्षमता का निर्माण। WTO के समझौतों में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। इसमें समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय, उनके व्यापार अवसरों को बढ़ाने के लिए उपाय और उनके व्यापार क्षमता के निर्माण, विवादों से निपटने और तकनीकी मानकों को लाभ करने में मदद करने के लिए समर्थन देना है। WTO सालाना विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता मिशनों का आयोजन करता है। साथ ही यह सरकारी अधिकारियों के लिए जिनेवा में हर साल
कई पाठ्यक्रमों का आयोजन भी करता है। विकासशील देशों को उनके व्यवहार में विस्तार के लिए जरूरी कौशल एवं संरचना ढांचे के विकास हेतु व्यवहार के लिए सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों यहीं पे समाप्त हो गया है, ठीक है। WTO का जो मैंने बताया विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताना था, तो ये पूरा हो गया है। और अब आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।